फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जिसमें एक ऐसा एंगल दिखाया गया था उस केस में कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बच्चियों की खुद ही उसने हत्या कर ली और खुद को भी उसने गोली मार ली। इस तरीके का मामला आया था। ये वीडियो मैंने भी डाला था। और पर उसमें जब जो जो पत्नी थी, उनके जो भाई थे, वो जब मीडिया कर्मी के सामने आए, उन्होंने खुलासा किया कि ये बताइए कि एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखता था, कैसे वो व्यक्ति है भी नहीं, वो खुद भी इस दुनिया में नहीं रहा है, और कैसे आपने आरोप लगा दी कि उसी व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। जब ये बात आई, जब उस एंगल से देखा गया, जब पुलिस ने जांच की, तो सच में मामला कुछ और ही निकल के आया। हत्या किसी और ने की थी और दिखाया ये जा रहा था कि उस व्यक्ति ने खुद ही अपने परिवार को खत्म कर दिया और उसके बाद में खुद अपने आप को गोली मार लिया। ये दिखाया गया था, लेकिन उसमें जो आया खुलासा हुआ काफी चौंकाने वाला था। किसी और ने, उनके ही परिवार के, उनके ही भाई ने ये सब किया था और दिखाया गया था कि उन्होंने खुद कर लिया है। ऐसे ही एक मामला आया है सामने फिलहाल यहाँ पर। तो ये जो घटना उत्तर प्रदेश झांसी की है। झांसी के पठौरी इलाके में रहने वाले नीलेश साहू, जिनकी शादी 10 साल पहले प्रेम नगर की रहने वाली प्रियंका के साथ में हुई थी। शादी के 5 4 5 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं हो रहा था, 4 साल हो गए तो इन्होंने, इनके जो पति नीलेश और प्रियंका ने कम बहुत सारी मन्नतें, जहां जहां जिसने बताया, हर मंदिर, हर जगह पर जिसने मना बताया, वहां जाके इलाज करवाया। हर जगह मंदिर, मस्जिद, सब जगह जाकर, ऐसा कोई जगह नहीं था जहां इन्होंने दिखाया ना हो। और इतनी सारी मन्नतों के बाद में ये इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। और जब बेटे का जन्म होता है तो खुशियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोई भी हो, इतने जब 4 5 साल बाद जब बच्चा आए घर में, और इतनी उसके बाद में इंतजार के बाद में जब हम सब प्रयत्न कर लें और फिर खुशियां आए, तो वो बात ही अलग होती है। वही वही पिता, सोचिए, ये थोड़ी मेरे मन में एक बात खटक रही है कि जो जिस पिता ने इतने सारे मंदिरों में जाके प्रार्थना की उस बच्चे के लिए, वो पिता आखिर अपने बच्चे को ही कैसे वो कर सकता है। ये मेरे मन में बात थोड़ी सी हो रही है कि ऐसे कैसे कर सकता है एक पिता। चलिए सुनाते हैं पूरी स्टोरी, आखिर क्या है पूरी स्टोरी में। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो। फ्रेंड्स, वीडियो को नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 साल बाद इनको जब बेटा होता है, तो ये पूरा घर बहुत खुश होता है। उसके बाद में इनके जो, क्योंकि जो नीलेश थे वो बस ड्राइवर, सॉरी, टैक्सी ड्राइवर थे, टैक्सी चलाया करते थे, टैक्सी चला के अपने घर का गुजारा किया करते थे। इनको शराब पीने की लत थी, शराब पिया करते थे। उसके चलते अक्सर इनकी पत्नी में झगड़ा हुआ करते थे। और जब झगड़ा हुआ करते तो, जो भी ये पति पत्नी में जब झगड़ा होते हैं तो मन मुटाव अपने आप ही हो जाता है, लेकिन पति पत्नी का झगड़ा बहुत देर तक नहीं चलने वाला होता है, फिर शांत हो जाता है। उसके बाद में इनके जो प्रियंका के जो भाई होते हैं, इनके भाई का जन्मदिन पड़ता है, भाई के बेटे का पहला जन्मदिन पड़ता है 29 मई को। 29 मई को जब बेटे का पहला जन्मदिन पड़ता है, तो ये अपने पति के साथ में खुद प्रियंका और नीलेश और इनका जो 4 साल का बेटा हिमांशु होता है, उसके साथ में अपने मायके जाती हैं नैनागढ़। वहां पर जाती हैं, अपने भतीजे का जन्मदिन मनाती हैं। जन्मदिन मनाने के बाद में जो पति होते हैं बोलते हैं चलने के लिए कि चलो वापस चलो घर, ससुराल चलने के लिए बोलते हैं। तो जो यहाँ पर जो पत्नी होती हैं मना कर देती हैं, मना कर देती हैं, नहीं हमें नहीं जाना है। प्रियंका, जब पत्नी मना कर देती है तो जो पति होते हैं गुस्से में अपने जो बेटा होता है 4 साल का, उसको लेके चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि परिवार वालों ने बताया कि जो प्रियंका के साथ में जो
शराब पीकर उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं करते थे, तो झगड़े भी होते थे। तो प्रियंका के घर वालों ने बताया कि ऐसा करो कि दोनों लोग अलग अलग रहना शुरू कर दो, दोनों अलग रहो। जब झगड़ा करते हो साथ में अच्छे से नहीं रहते हो, तो दोनों लोग अलग रहो। तो इस बात पर गुस्सा होके जो नीलेश है वो अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं, पत्नी से बोलते हैं, पत्नी मना कर देती है। उसके बाद में जैसे कि घर वालों ने बताया यहाँ पर कि 1 जून को नीलेश अपने बेटे को लेकर फिर नैनागढ़ ससुराल में आते हैं। और आने के बाद में जो प्रियंका के जो माता पिता हैं वो बेकरी में चले जाते हैं काम करने के लिए। और उनका जो भाई था वो भी अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। तो घर में कोई नहीं था, ओनली प्रियंका, और जो प्रियंका का जो पति आया हुआ था वो नीलेश और उनका 4 साल का बेटा। ये तीनों घर में मौजूद थे परिवार वालों के मुताबिक, जैसा कि परिवार वालों ने बताया तीनों मौजूद थे। और उसी दौरान जो प्रियंका का नीलेश का दोनों का झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि शायद उनको नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। बड़ा है तो जो नीलेश था उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में जो 4 साल का बेटा था उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को दीवार पर लगे हुए हुक से लटका दिया। ये बात फ्रेंड्स मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर जब मैंने इस दृश्य को मतलब इस कहानी को जो पूरा सुना, मैंने देखा, तो ये मेरा मन नहीं मान रहा है इस चीज के लिए कि जिस व्यक्ति ने कितनी मन्नतें मांगी हो उस बच्चे के लिए, और वो व्यक्ति इतना कठोर कैसे हो सकता है। अपने बच्चे को 4 साल का मासूम बेटा उसको बताया कि खूंटी पर लटका हुआ था, उसको उसकी हत्या करके उसको खूंटी पर लटका दिया। एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है अपने बच्चे के साथ में। ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही है फ्रेंड्स। आपकी क्या विचार, आप जरूर कमेंट करिएगा। क्या है, मुझे लग रहा है कि शायद इसकी और एंगल से इसकी जांच की जाए, इस केस की शायद कुछ और हो। जैसे कि पहले मैंने केस के बारे में बताया कुछ और था, दिखाया कुछ और जा रहा था। उसके बाद में जो बेटे का शव होता है उसको दीवार की जो खुटी होती है ना, खूंटी बोलते हैं, जो एंगल बोलते हैं, उस पर लटका देता है जो पिता। उसके बाद में जो हुक को मैंने की बताया, हुक पर दीवार पर जो हुक लगा रहता है, जो खुटी, जो झोला टांगने वाला जो रहता है ना, गांव में आपने देखा होगा। अभी तो ये सब चीजें नहीं रहती हैं घरों में, खुटी वगैरह नहीं लगवाते हैं और ना ही हुक बुक। तो उसने उस पर अपने बेटे को लटका दिया था। ये चीज मुझे मुझे नहीं हजम हो रही है फ्रेंड्स। और उसके बाद में खुद भी जाकर किचन में जाकर और अपने आप को वो खत्म कर लेता है, फांसी लगा लेता है अपने आप को। ये जो घटनाक्रम वहां पर उसने खुद भी आत्महत्या कर ली किचन में जाकर। उसके बाद में जो प्रियंका के जो भाई हैं मोनू जब घर लौटे तो उन्होंने ये खौफनाक मंजर देखा और मंजर देख के तुरंत अपने माता पिता को कॉल किया, बताया और पुलिस को भी तुरंत घटना की जानकारी दी। पुलिस को घटना की जानकारी दी, मौके वारदात पे तुरंत तुरंत वहां के एसएसपी और झांसी समेत सारे आला अधिकारी वहां पर मौके पर तुरंत पहुंच जाते हैं और तीनों शवों को कब्जे में लेकर उनको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिलहाल उनकी जांच की जा रही है, जांच की जाएगी, जो भी है जांच कर रहे हैं। परिवार वालों का यही कहना है कि इन जो पति पत्नी थे दोनों के बीच में झगड़े चल रहे थे और पति शराब पीता था, शराब पीकर झगड़ा होता था दोनों में। इस वजह से परिवार वाले जो, क्योंकि जो जन्मदिन पर आए थे और भी रिश्तेदार होंगे, घर वाले होंगे जो भी है, तो उनके सामने ही बात हुई कि ऐसा करो कि अगर लड़ाई झगड़े होते दोनों अलग रहो, दोनों अलग अलग रहो। ये चीज से घर वालों ने बताया, परिवार वालों ने, जैसा कि न्यूज में था वैसे ही मैं आप सभी के समझ सुना रही हूँ। परिवार वालों ने बताया कि दोनों में झगड़े हो रहे थे तो घर वालों ने बोला दोनों अलग अलग रहो। इस बात से नाराज होकर नीलेश अपने बेटे को लेकर चला जाता है और फिर से दोबारा आता है अपनी पत्नी के पास में। और जब पत्नी के पास में दोबारा आता है और फिर से झगड़ा होता है, यहाँ पर पत्नी और वो दोनों अकेले थे, तीनों लोग अकेले थे, घर में कोई नहीं था उस समय इसने इस घटना को अंजाम दिया, ये ऐसा परिवार वालों का कहना है। तो जो भी है फिलहाल पुलिस पूछताछ इसमें जांच करेगी, जांच का विषय है। लेकिन ये जो बच्चे वाली जो घटना है, क्योंकि जिस पिता ने
अपने बच्चे के लिए इतना वो किया हो, इतनी मन्नतों के बाद में वो बच्चा आया हो, और उस पिता को एक खूंटी पर कोई कैसे टांग टांग सकता है। अब जो भी ये घटना है फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, सचेत करना था। और मुझे लगता है इस घटना की सही से जांच पड़ताल की जानी चाहिए, ताकि जो सच्चाई है वो आ सके। जैसे कि पहले एक न्यूज घटना जो हुई थी उसमें दिखाया कुछ और था कुछ और। वो तो उनके अ, जो पत्नी के भाई सामने है, उन्होंने जब बात की तब जाके सब लोगों ने उस पर ध्यान दिया, तब जाके पर्दाफाश हुआ जाके कि आखिर क्या था। तो इसमें भी जांच जो भी है बड़ी बारीकी से होना चाहिए, ताकि पता चल सके आखिर क्या मामला है। फिलहाल परिवार वालों ने तो यही बताया है कि उनका आपसी में विवाद रहता था, यही वजह बताइए। तो फ्रेंड्स, आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।